वहां से गुस्सा भी आ रहा है, वहां से प्यार भी आ रहा है, वहां से शर्म भी आ रही है, वहां से हंसी भी आ रही है, वहां से रूह अफ़ज़ा भी बनाया जा रहा है। व्हाट इज दिस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा यूट्यूब फैमिली में आ गई न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लोबिया की दाल और चावल, जिसको इंडियन लोग जो हैं वो राजमा चावल कहते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो लोबिया चावल कहते हैं, और बाकी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और ये जो है ना मेरी इतनी फेवरेट डिश है कि अगर आप साथ जो है ना मटन या चिकन रोस्ट भी लगा रख लोगे ना, तो मैं जो हूँ ना लोबिया दाल ही लूँगी। ये पतली बनाई है बहुत ज़्यादा, आप लोग भी देख के कह रहे होंगे बहुत पतली है। ऐसे में जो हमारा बेटा इफ्राहिम है ना, उसको ये वाली दाल ऐसे पसंद है। वो हमेशा कहता है मुझे पतली पतली पानी वाली दाल बनाना है। उसकी वजह से हमने ये ऐसी दाल बनाई, तो सोचा कि चलो दिन को उसकी फरमाइश की खा लेंगे और बाद में रात को उसको दोबारा घना कर लेंगे। तो ये मैंने डोंगे में डालने के बाद इसको दोबारा चूल्हा ऑन कर दिया था ताकि ये थोड़ी सी घनी हो जाए। तो दाल चावल जो है ना वो हमारे घर में हम लोग, शायद हम लोग कश्मीरी हैं इस वजह से या मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब पूरा घर ये ऐसी डिश है जो हम 5 लोग घर में हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं, और जो हमारा काम वाले हमारे साथ होते हैं भाई, जो हमारे वर्कर हैं आमिर भाई, वो भी, उनको भी, हम सबको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जब दाल चावल बनती है ना तो हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे ना हम लोग कर रहे थे मूवी नाइट। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग ना हर एक वीक छोड़ के एक वीक बच्चों के साथ कोई ना कोई मूवी देखते हैं। मूवी नाइट रात को वीकेंड वाले दिन करते हैं। उसमें हम लोगों ने एक मूवी सेलेक्ट की होती है जो कि बच्चों के साथ देखने वाली होती है, फैमिली मूवी होती है। या तो वो कभी वो हॉरर हो जाती है, कभी वो कोई और बच्चों वाली मूवी हो जाती है। इस तरह से हम लोग एक मूवी सेलेक्ट करके पहले रख लेते हैं। बिलाल का ये काम होता है कि वो 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद जो नेक्स्ट वीकेंड होता है, हमने बच्चों के साथ मूवी नाइट करनी होती है, उनकी पसंद की चीज़ देखनी होती है। तो इब्राहिम जो है ना वो इस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अब ये मैट्रेस लगा रहा है, तकिए लगाएगा, फिर लेके आया था शॉप से चिप्स वगैरह लेके आया था कि हम मूवी नाइट कर रहे हैं, पॉपकॉर्न वगैरह वो सारे सेट करके फिर सबको बुलाता है कि चलो चलो आ जाओ मूवी देखते हैं। तो ये जो है ना छोटे छोटे मैंने इसलिए क्लिप शेयर किया ताकि आप लोगों को भी पता हो कि फैमिली के लिए जो टाइम जो है ना वो स्पेशली बच्चों के लिए वो लाजमी निकाला करें, ताकि उनको ये फ़ील हो कि जो हमारे मामा पापा हैं ना वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ताकि वो ना कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात ऐसी हो, वो आराम से आप लोगों से शेयर कर सकें। इतना फ्रेंडली माहौल अपने घर में बनाए कि बच्चे जो है ना बजाय इसके कि कोई बात अपने दोस्तों से शेयर करें, वो आप लोगों से शेयर करें। तो इसलिए जो है ना बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि उनको टाइम दें और वो समझें कि जी हमारे बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारे मामा बाबा ही हैं। सख्ती मैं ज़्यादा करती हूँ, बाबा थोड़ी कम करते हैं, तो वो अच्छा है। इस तरह भी एक बंदा ज़्यादा सख्त हो, एक बंदा ठीक हो, वो ठीक रहता है, ताकि वो एक से ना ज़्यादा हर बात बंदा शेयर कर सकता है। मैडम सारा और इफ्राहिम के पढ़ने का टाइम हो जाता है सुबह, पहले मैं उनको पढ़ाती हूँ वीकेंड को। फिर यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे। हम लोगों ने सोचा था कि आज हम जाएंगे हाई टी पे। अब ये सूट मुझे किसी ने एज अ PR दिया था, बड़ा ज़बरदस्त। फिर मैंने स्टिच करवाया, ये अनस्टिच था। वैसे ये मुल्तान भावलपुर उस साइड से होता है और इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, शिफॉन पे होता है और धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। तो ये बड़ा अच्छा है इस ड्रेस, और इसको मैंने जब स्टिच किया तो ये बड़ा पहन के अच्छा लग रहा था। सारा उतरे साइकिल से इस वक्त लेट हो रहे हैं। गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। फ्रेम कितनी गर्मी है, कितनी ज़्यादा। आपको पता है आज मैं पार्क गई थी ना, मेरी दोस्ती कह रही थी कि अल्लाह रात को प्लीज बारिश हो जाए। रात को बारिश हो जाए दुआ कर रही थी। आपकी दोस्तें हैं कितनी सी, इतनी बड़ी बात कर लेती हैं वो, माशाल्लाह। चल चलो, पानी की बोतल हमने साथ रखी होती है, गिर गई है। हमें पकड़ाना, पानी की बोतल गिर गई है। चल लेट्स गो। आज क्या खाना है, आज क्या खिला रहे हैं आप हमें बिलाल जी? क्या खिला रहे हैं? हवा, AC लगा हुआ है, हवा खाएं। इब्राहिम आपने चाइनीज़ खाने, क्या खाएंगे आज? व्हाट अबाउट चाइनीज़? ये वीडियो देखने के बाद मैं नोट कर रही हूँ कि हमने तो ये वीकेंड पूरा बच्चों की फरमाइश पे गुजारा है।
वो बच्चों के साथ हमने पहले मूवी देखी, फिर बच्चों की ही फरमाइश पे उन्होंने वादा किया हुआ था कि उनको खाना बाहर खिलाएंगे, तो हम लोग चले गए हाई टी करने के लिए। हालांकि मैं हाई टी के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, यकीन करें कुछ भी खाया नहीं जाता, और जो है ना बस थोड़ा थोड़ा आप टेस्ट ही कर सकते हो, और खाना ज़ाया होता है। बच्चे जो है ना वो डाल के फिर ज़ाया कर देते हैं, फिर वो पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है कि बच्चे कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना डालें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो जाए, और उसी टेंशन में ना ये हमारा खाना जो है ना वो टाइम गुजर जाता है। कभी भी जो है ना आप बच्चों के साथ हाई टी ना करें, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल खाते नहीं हैं और वो आपके पैसे ज़ाया होते हैं, और ख़ुद भी आप लोग उस तरह से नहीं खाया जाता, सिर्फ लालच होता है कि हाँ इतनी डिशेज़ हैं, मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जब खाने की बारी होती है आप मुश्किल से एक एक चीज़ टेस्ट कर सकते हो, नहीं खाया जाता, और पैसे खाम खामे जो है ना ज़ाया होते हैं। अब ये बिलाल ने बच्चों से वादा किया हुआ था, तो अब बिलाल साहब आ गए थे हम लोगों को लेके, जबकि मैं जो हमने बार बार कह रही थी कि नहीं पैसे ज़ाया होंगे, पैसे ज़ाया होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों की फरमाइश जो है ना वो पूरी कर लेनी चाहिए। हाँ बताएं क्या लेंगी आप? समोसा लेंगी इतनी चीज़ों में? हाँ चले ले समोसा। क्या ये ज़रा तीनों मेरी बात सुने ज़रा। इब्राहिम, ये बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और आप लोग यहाँ पे बैठे सूप क्यों पी रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ये भी है। अच्छा तो ये तो उससे बड़ा मसला है कि आप ठंडा गर्म कर रहे हैं साथ साथ। तो ना हमने पैसे दिए हैं ना, हाँ हाँ, तो अब हम सब खाएंगे, सूप है, ड्रिंक है। अच्छा जो अवेलेबल हो वो मस्ट है। हाँ, ठीक। पैसे जो है ना लगे। अगर इन्होंने वो पकाई हों क्या कहते हैं उसे, टींडे शींडे, तोरी, कद्दू, वो भी खाना ज़रूरी है फिर। ठीक। जो आदमी होते हैं ना वो इस मामले में बड़े तेज़ होते हैं, उनको पता होता है कि हमने वहाँ जाके फ़िश और चिकन खानी है। बिलाल जो है ना वो सिर्फ फ़िश और चिकन पे उसका ज़ोर था और वो वही खाई जा रहा था, जबकि मैं जो मुझे पसंद आ रहा था गोलगप्पे, जिससे क्या कहते हैं पानी पूरी भी कहते हैं, वो चाट और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और अभी यहाँ पे तो मैं इफ्राहिम और सारा के लिए बना रही थी, वो दोनों कहते कि हमें दही भले चना चाट खाना है, तो उनकी पसंद के सिर्फ आलू और फुल्कियाँ और दही और मीठी चटनी डालनी थी, बाकी चीज़ें वो नहीं खाते। उनके लिए मैंने चना चाट बनाया। जी क्या खा रही हैं आप? चेक कराएं ज़रा। क्या मेरा कॉम्बो बन रहा है? बिरयानी, एग फ्राइड राइस और चिकन चिली ड्राई और साथ समोसा और साथ छोले, और ये क्या है जी? पकौड़े। ओके, वेजिटेबल पकौड़े हैं ये जी। कैसी है मेरी प्लेट? प्लेट यार आपकी ज़बरदस्त है, कॉन्टिनेंटल प्लेट बन रही है ये। दिखाती हूँ, स्वीट देखेंगे तो मदद की। ये जो है ना ये फ्रेश क्रीम केक मेरा फेवरेट है, ये तो स्वीट डिश है, पता नहीं क्या है ये, मुझे वो लग रही है लबे शीरी तो नहीं है? शीरी टाइप कुछ है, फिर हम थोड़ा सा लेके ना ट्राई करना, ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा ना। इब्राहिम आपकी ये खीर है मेरे खीर ख्याल है। में। इब्राहिम आपकी फेवरेट जेली भी पड़ी हुई है। ओयो कितनी हो गया सारा फ्रूट चाट चना चाट। यहाँ से बिलाल, मुझे पता बिलाल, अब मैं बताऊँ क्या खाओगे इधर सबसे? क्या खाऊंगा जी? फ्रूट चाट यस है ना। और ये जो सारा मैडम है ना हमारी, ये बहुत ज़्यादा चिटखोरी हैं, ये अपनी मामा पे गई हैं वैसे, और ये जो है ना वहाँ पे मुझे बार बार कहती मामा मैंने और कुछ नहीं खाना, मैंने बस गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे खाने। इसको फिर मैंने गोलगप्पे बना के दिए। इस मैडम ने इतनी हाई टी में से एक समोसा खाया है और एक गोलगप्पे 2 खाए हैं, मतलब ये हमारे पैसे खर्च कराने के लिए गई हुई थी मैडम। चाय किधर है? आ रही है। अच्छा आ रही है चाय, वाह कैसी है? ये अच्छी है। मज़े किया? मेरा कावा मज़ा आ गया, ये बहुत मज़े की है। अच्छा अब खाना शाना खा के हम गए फिर मॉल में, वहाँ पे बच्चा पार्टी का एक स्टोर है बच्चों का, उसमें सारा और इफ्राहिम का शूट था, उनके ड्रेसेस ईद के पहन के थोड़ा सा उन्होंने शूट करना था, और इतने अच्छे ड्रेसेस थे ना, इतने प्यारे ड्रेसेस थे। मैंने सारा का जो फर्स्ट सारा ने पहना है ना सी ग्रीन सा, वो मैंने बाय किया ईद के लिए, और मुझे इफ्राहिम का ये ब्लू वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसके बाबा का भी ब्लू था, मैं सोच रही थी ये भी ब्लू ले लूँ, अभी लिया नहीं है लेकिन सोच रही हूँ कि ये वाला ब्लू भी ले लूँ। आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि इफ्राहिम का ब्लू ज़्यादा शौक़ तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा।
फिर मैंने फ़हीम और सारा की काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की। मैं आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाऊंगी मैंने क्या लिया। बच्चा पार्टी अगर स्टोर अगर पाकिस्तान के जो भी लोग हैं ना वो लाजमी विज़िट करें, बहुत अच्छे कपड़े आए हुए हैं ईद के भी और वैसे भी। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दे देती हूँ, हर क्वेश्चन के आंसर देना मुश्किल है। कुछ लोगों ने इतने बड़े बड़े मैसेज किए हैं, इतने बड़े बड़े कमेंट किए हैं, पढ़े मैंने सबके मैसेज हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी समझते होंगे ये बात। तो बार बार आप लोग यही कह रहे हो कि सितारा का ख्याल रखना, सितारा के साथ रहना, तो इंशाल्लाह सितारा के साथ ही हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपको देती हूँ कि कब आप लोग पूछ रहे हैं कि कोसर से आपको क्या मतलब, कोसर के बारे में आप क्या कहती हैं। तो कोसर के बारे में मैं ये कहती हूँ, मेरी ये सोच है कोसर के बारे में। वैसे तो मैं नहीं डिस्कस करती उसके बारे में, लेकिन आज मैं आप लोगों को क्लियरली बताती हूँ। कोसर है ना, उसको हरगिज शादी नहीं करनी चाहिए थी एक 3 बच्चों के बाप के साथ, ठीक है। चाहे तुम्हें उससे पसंद करती थी या जो व्हाटएवर जो मर्जी था, लेकिन जब तुम्हें नजर आ गया कि उसकी तुम्हारे साथ नहीं उसकी शादी हो सकी, चाहे जिन मर्जी वजूहात की बुनियाद पर उसकी शादी हो गई, तुम्हारे से काफी उम्र की छोटी लड़की के साथ शादी होगी, फिर उसके 3 बच्चे हो गए, प्यारे प्यारे बच्चे हो गए, फिर तुमने क्यों हाँ की शादी करने को। मतलब गांव में ऐसा नहीं होता कि रिश्ता ना आता हो। गांव में तो आप हम लोग जैसे यहाँ शहर में हम लोगों के बहुत नखरे होते हैं ना कि हम लोग पूरी फैमिली देखते हैं, हम भी देखते हैं लड़का क्या जॉब कर रहा है, हम 50 चीजें देखते हैं रिश्ता करने से पहले। लेकिन मेरा भी गांव है, मुझे भी पता है कि गांव में किस तरह रिश्ते हो जाते हैं। गांव में रिश्ते के लिए आप इतनी डिटेल नहीं देखते हो कि बंदे की क्या जॉब है क्या नहीं है। कि आपका रिश्ता है, ठीक है, आप लोगों का जो मतलब आपका जो रिश्तेदार है, और बस वो जैसे भी होते हैं वो लोग रिश्ता मतलब कर देते हैं। अगर गांव में ये देखते हैं कि बस आप लोगों का रिश्तेदार हो, जॉब शॉप भी इवन नहीं देखते। मतलब अक्सर जो रिश्ता आपने देखे होंगे अपने मामू के चचा के बेटों से वो लोग कर देते होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसा तो मैं मान नहीं सकती कि मैं कहूँ कि तुम्हारे रिश्ते नहीं आ रहे थे तो तुमने इनकार करती रही हो। तो तुम्हारे रिश्ते जरूर आए होंगे गाँव में, और तुमने फिर भी उसके बावजूद आपने जो है ना जाके ऐसे बंदे के साथ जो कि ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी बच्चे हैं, तुमने किस लिए हाँ की थी भाई। बात जो भी इस तरह से दूसरी शादी औरत करती है ना, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसी दूसरे के घर तोड़ के जा रही हूँ, किसी के घर तोड़ रही हूँ, तुमने किसी के घर तोड़। और जो लास्ट मैंने वीडियो देखी है उसके बाद तो मुझे लगता है वो एक साइकोपैथ है। मतलब क्या वहां से आप गुस्सा कर रही हो, आपको शदीद गुस्सा आया हुआ है कि जो सितारा है वो झूठी है, ठीक है, झूठी है, वहां से आप ये कर रही हो, साथ तुम हंसी जा रही हो, साथ तुम रूह अफ़ज़ा बना के दे रही हो। मतलब ये क्या था। मतलब ये 3 गट्ठे जो तुम्हारे ये कॉम्बिनेशन बन गया, तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस का ये कॉम्बिनेशन बन गया कि वहां से गुस्सा भी आ रहा है, वहां से प्यार भी आ रहा है, वहां से शर्म भी आ रही है, वहां से हंसी भी आ रही है, वहां से रूह अफ़ज़ा भी बनाया जा रहा है। व्हाट इज दिस। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कोसर को आज तक। वैसे मुझे उसका ना नहीं समझ आया, जो उसका बिहेवियर होता है ना वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मसला है उसमें, थोड़ा सा इलाज की जरूरत है उसको। उसको ना किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, मेरा मशवरा है उसको। मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, काफ़ी रात हो गई है और मुझे सख्त नींद आई है। रात के 2-3 पता नहीं क्या बज गए हैं, मैं सो रही हूँ। और आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। अल्लाह हाफिज़।